जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज के संवाद कार्यक्रम में आपसे बातचीत अंतर्राष्ट्रीय हिंदी के विषय में, और इस विषय में मैं बात नहीं करूंगा, आपको सुननी है गांधी की। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी और गांधी, या कहें महात्मा गांधी और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी, इस विषय थीम टॉपिक पर आयोजित होने वाले एक दिवसीय वेबिनार की सूचना मैं आपको दे रहा हूं। और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र, और एक संस्था वैश्विक स्तर की जो स्थापित है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जिसका नाम है उपमा। उपमा और विश्व हिंदी ज्योति, यह संस्था है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये दोनों संस्थाएं और एक भारत का केंद्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी इस विषय पर आयोजित कर रहा है एक दिवसीय वेबिनार। इसमें आप सभी हैं शामिल। सुनने के लिए, वक्ताओं से सवाल जवाब करने के लिए इस बात का ध्यान रखिएगा। विषय आपको बता दिया है, विषय के विषय में 1 मिनट की बात बताऊँगा। पहले आपको वक्ताओं के विषय बता देता हूँ। हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के कुलपति और प्रतिकुलपति दोनों ही मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ प्रोफेसर नीलू गुप्ता, डी एंजा कॉलेज, संयुक्त राज्य अमेरिका, वक्ता के रूप में आपके समक्ष रहेंगी। डॉक्टर सुधांशु कुमार शुक्ला, ICCR हिंदी, वर्षा विश्वविद्यालय, पोलैंड से वक्ता के रूप में आपके समक्ष रहेंगे। श्री उपेंद्र प्रताप सिंह, साहित्यकार हैं, सिलिकॉन वैली, संयुक्त राज्य अमेरिका में, वह आपके समक्ष रहेंगे। और साथ ही साथ प्रोफेसर अखिलेश कुमार दुबे, विभागाध्यक्ष हैं हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग, हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के। और डॉक्टर मनोज कुमार राय, विभागाध्यक्ष है गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग, हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के। यह सभी वक्ता आपके समक्ष रहेंगे। इस बात का रखिएगा ध्यान कि साहित्य के वक्ता हैं, गांधी के वक्ता हैं, और भाषा के वक्ता हैं, साहित्य के वक्ता हैं, और साथ ही साथ अमेरिका, पोलैंड और वर्षा और कई विश्वविद्यालयों के भी वक्ता हैं। तो यानी कि 4-5 वक्ताओं को आप सुनेंगे, और हिंदी के साहित्यिक, हिंदी के वैश्विक, हिंदी के ऐतिहासिक, हिंदी के राजनैतिक और साथ हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को आप समझेंगे, जानेंगे, वह भी महात्मा गांधी के दृष्टिकोण से। इस बात का ध्यान रखिएगा। वक्ताओं के विषय में बताया, अब आते हैं मूल विषय पर कि आप क्यों अटेंड करेंगे वेबिनार को, और मेरा वीडियो इस सेकंड के बाद क्यों देखेंगे। चलो आपको दिखवाते हैं, आप देख लीजिए। गांधी, जिस गांधी की भाषा की दृष्टि और भाषा के भिन्न भिन्न आयामों पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कलम चलाई, काका कालेलकर ने कलम चलाई, विनोबा भावे ने कलम चलाई, रोमा रोला ने लिखा, और साथ ही साथ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, रामविलास शर्मा ने लिखा, डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा, प्रेमचंद ने लिखा, जैनेन्द्र ने लिखा, महादेवी वर्मा ने लिखा। यह सभी कुछ दार्शनिक हैं, कुछ साहित्यकार हैं, कुछ इतिहासकार हैं, कुछ कवि हैं। इन सभी लोगों ने गांधी की कलम, और गांधी की कलम में भी हिंदी के विषय में बहुत कुछ लिखा है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखकर प्रस्तुत भी किया है। तो वह गांधी जो अपने दोनों हाथों से हिंद स्वराज नामक पुस्तक को लिखता है 1909 में, उस गांधी की लेखनी को समझना है, और लेखनी के पीछे गांधी के उस लेखन के दृष्टिकोण को भी समझना है। उस दृष्टि से भी यह वेबिनार और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। गांधी और हिंदी इस विषय पर मैं भी आपसे संवाद कर सकता हूं, लेकिन कभी भविष्य में करेंगे यदि आपकी डिमांड हुई, मेरे श्रोताओं की डिमांड हुई, क्योंकि अपने आप से अपने विषय में बताना मुझे बेहतर नहीं लगता है। और क्या है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी, क्योंकि यह गांधी की हिंदी ही थी कि गांधी कहते हैं अपनी प्रत्येक पुस्तक में, लगभग भूमिका में स्पष्ट करते हैं कि मेरी हिंदी को परिवर्तित ना किया जाए। मैं जिस लिपि में अपनी भाषा हिंदी को लिपिबद्ध करता हूँ, उसमें यदि व्याकरणिक अशुद्धियाँ हो तो उसको उसी रूप में स्वीकार किया जाए। यह गांधी जैसा व्यक्ति अपनी कलम से स्वयं लिखता है, अपनी प्रत्येक या कहें अधिकांश पुस्तक की प्रस्तावनाओं में। क्यों कहते हैं गांधी, इस बात को समझना आवश्यक है, क्योंकि
जो चीज़ ओरिजिनल होती है, प्राथमिक होती है, प्राइमरी होती है, और जब उसमें परिवर्तन, संशोधन कर दिया जाता है तो उसकी मूल्य या उसकी मौलिकता या कहें कि उसके लिखने के पीछे के दृष्टिकोण में थोड़ा बहुत प्रभाव ज़रूर पड़ता है। और गांधी जैसा व्यक्ति यह नहीं चाहता था कि उनकी बातों को रहते हुए उनके या उनके बाद में भी उनको परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किया जाए। क्योंकि यदि आपने कोई बात लिखी है या किसी बात को कहा है, सुनने वाला या पढ़ने वाला यदि उसको किसी और ही दृष्टि से प्रस्तुत करे किसी तीसरे व्यक्ति के समक्ष, तो आपको बेहतर नहीं लगेगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। तो यही दृष्टि थी गांधी की हिंदी के संदर्भ में। और जिन साहित्यकारों, इतिहासकारों, दार्शनिकों का मैंने नाम लिया आपसे गांधी और गांधी की हिंदी के संदर्भ में, उन व्यक्तियों की हिंदी और हिंदी के प्रति उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर को भी समझिएगा कि विदेशी धरती पर और देश में गांधी ने किस हिंदी को लिखा, किस हिंदी वाणी में अपने वक्तव्य और भाषणों को दिया, उसको भी समझिए। यदि आपने मेरे सपनों का भारत गांधी की पुस्तक और ग्राम स्वराज्य और साथ ही साथ हिंद स्वराज्य, तीनों पुस्तकें यदि पढ़ी हैं, तो आप उसमें गांधी की हिंदी को लिखने के तरीके को देखिए और समझिए। गांधी हिंदी के साथ साथ हिंदुस्तानी और उर्दू दोनों ही भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं अपनी हिंदी लिखने में। याद रखिए, गांधी अपनी हिंदी लिखने में हिंदुस्तानी और उर्दू के शब्दों का प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ विदेशी भाषाओं से यदि कोई शब्द लेना भी पड़े अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए और प्रस्तुत करने के लिए, तो गांधी जैसा व्यक्ति उस बात से भी परहेज नहीं करता है। यह थी गांधी की वैश्विक दृष्टि भाषा के संदर्भ में, या कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हिंदी के संदर्भ में। मैं संवैधानिक प्रावधानों में नहीं जाऊंगा। हिंदी के संवैधानिक पक्षों को लेकर अलग से मैंने एक वीडियो बनाया था हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में। ये देखना चाहते हैं उस वीडियो को भी देखिएगा। आपको हिंदी के संवैधानिक स्थिति और वैश्विक स्तर पर हिंदी के होने वाले उस नाटक की भी मैंने बात कही है। थोड़े कटाक्ष हैं, व्यंग है, बहुत लोगों को पसंद नहीं आएंगे। यदि वीडियो देखना है मेरे चैनल पर जाइएगा, उस वीडियो को देखिएगा, आप उसको समझ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी और साथ ही साथ अमेरिका की 2 संस्थाएं इसको करवा रही हैं, ये याद रखिएगा। और ये वही अमेरिका है जहां मार्टिन लूथर किंग भी हुए हैं, जो गांधी को अपना आदर्श मानते हैं। इस बात का भी याद रखिए, ध्यान रखिए। और ये भी कहते हैं मार्टिन लूथर किंग के साहित्य का जब आप अध्ययन करेंगे, रोमा रोला की जीवनी पढ़ेंगे, जो रोमा रोला ने जीवनी गांधी को लेकर लिखी है, उस बात में भी इसका जिक्र है कि गांधी की हिंदी और गांधी की संवाद शैली वैश्विक स्तर पर आज भी कटाक्ष है, अकटाक्ष है, क्षमा कीजिएगा। यानी कि गांधी की संवाद को प्रस्तुत करने की शैली का उदाहरण बेहद कम देखने को मिलता है, या नहीं मात्र में मिलता है। तो समझिए गांधी की उस संवाद शैली को, गांधी की उस हिंदी को, और गांधी की हिंदी के उस अंतर्राष्ट्रीय रूप को जो वैश्विक स्तर पर स्थापित है आज के समय में। ये सभी आयाम, सभी डायमेंशन आपको देखने, सुनने, समझने को मिलेंगे इस 1 दिवसीय वेबिनार में, जो कि 19 सितंबर सुबह 10 बजे भारतीय समय के अनुसार आपके समक्ष होगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका के समय के अनुसार यह वेबिनार 19 सितंबर रात्रि 9:30 बजे होगा। अमेरिका में आज रात्रि 9:30 बजे और भारत में कल सुबह 10 बजे ये वेबिनार होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूरी लिंक, ज़रूरी मीट आईडी मैंने दे दी है। कुछ समस्या हो मेरी दी हुई सूचनाओं को लेकर तो सवाल जवाब कीजिएगा। कुछ जानना चाहते हैं संस्थान के विषय में, कार्यक्रम के विषय में, तो नीचे एक PDF का लिंक दिया है, वहाँ से संपर्क करिएगा। और साथ ही साथ हिंदी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे सर्च ज़रूर करिएगा। बहुत से सेमिनार, वेबिनार की जानकारियाँ आपको वहाँ भी मिलेंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो को देखा, पसंद किया, कोई सूचना हो तो उनसे शेयर कीजिएगा, कोई टीका टिप्पणी हो तो ज़रूर कीजिएगा। अंत में यही कहूँगा, अपना और अपनों का ध्यान रखिए और अपने हस्ताक्षर हिंदी में प्रारंभ कीजिए। अपने हस्ताक्षर जब आप हिंदी में करते हैं तो वहीं से आप में भारतीयता
या हिंदुस्तानी होने का गर्व पैदा होता है। जय हिंद, जय भारत।